Yesterday, there was a farewell of Justice and Nagir sir, and he was the Chief Justice of Kerala High Court. And what he said in his speech, this is remarkable and this is very important, especially for our Muslim community. मैं ये कहना चाहता हूँ कि केरला के जो जस्टिस हैं, ऑनरेबल एंड नागरे सर, उन्होंने जब उनकी अलविदाई स्पीच थी, जिसको फेयरवेल स्पीच कहते हैं, नागरे साहब ने अपनी स्पीच के अंदर जो बातें कही, शायद खास तौर पर पूरे देश के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉइंट मुझे लगा हमारे मुस्लिम समाज के लगा उसके अंदर। जस्टिस एंड नागरे साहब ने कहा कि केरला इज ए स्टेट which has given the first woman chief justice to the Supreme Court of India. इसका मतलब ये हुआ कि आप जिंदगी में जब ऐसा काम करते हैं जो पूरे देश को एक प्राउड फील कराता है, तो आपके जाने के बाद भी लोग आपके काम को, आपके उन तमाम अचीवमेंट को याद करते हैं। और जस्टिस नागरे साहब ने कहा कि उनका डेडिकेशन और वाइसली जो उन्होंने टाइम को यूटिलाइज किया, कौन? जो सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी, जो सुप्रीम कोर्ट की महिला वुमेन पहली चीफ जस्टिस थी, ऑनरेबल फातिमा बी। मैं इस मौके के ऊपर अपने समाज को कहना चाहता हूं, जब तक आप तालीम के अंदर, एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे समाज उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएगा। जिस तरह एक जस्टिस अपने फेयरवेल स्पीच के अंदर, अलविदाई तकरीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का तस्करा करता है, सोचिए तालीम ही वो ताकत है जो इंसान को एक ताकतवर बनाती है। मैं फिर से कहूंगा कि आप तालीम को मजबूती से पकड़िए, जैसा कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि those who have knowledge and those who don't have knowledge are not equal, कि जब जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास नहीं है, जिनके पास तालीम है, जिसके पास नहीं है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हमारी कौम को समझना होगा कि हम लॉ फील्ड के अंदर, मेडिकल के अंदर और जितने भी तालीम के फील्ड हैं, शोबे हैं, उस तमाम फील्ड के अंदर हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कौम, हमारे समाज, बल्कि पूरा हमारा भारत देश इतना बढ़ेगा कि फिर से एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बनेगी।